5 दिवसीय मानसून सत्र के समापन शीतकालीन सत्र के समापन कल हुआ। बड़ा ही काला दिवस के रूप में कल का दिन माना जाएगा। विधायिका को कमजोर करने का माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रवृत्ति है, पूरे 5 दिन के शीतकालीन सत्र में दिखाई पड़ा। प्रतिपक्ष की आवाज को दबाने का, यहां तक कि प्रथम दिन जिस तरह से विधायकों को अपमानित करने का और जिन शब्दों का उपयोग करना और मर्यादित भाषा और जो तेवर, बड़ा ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण रहा। विधानसभा के आसन को जिस तरह से सत्ता में बैठे लोग प्रभावित कर रहे थे और विधानसभा अध्यक्ष जिस तरह से सरकार के प्रवक्ता के रूप में कार्य कर रहे थे, कहीं न कहीं आसन की गरिमा इससे बढ़ नहीं सकती, घट रही है। आसन पर विश्वास बरकरार रखना और मर्यादा का पालन करना आसन पर बैठे लोगों की जिम्मेवारी है। आसन पर बैठे लोग पार्टी से ऊपर होते हैं, सरकार से हटकर पक्ष प्रतिपक्ष दोनों का संरक्षक होते हैं। जिसकी कमी दिखाई पड़ी और हद तो तब हो गया जब 5 दिन के इस सत्र में ध्यानाकर्षण, विपक्ष का ध्यानाकर्षण एक भी स्वीकृत नहीं करना। हम भी उस आसन पर रहे थे, हमेशा सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष का 2 ध्यानाकर्षण आता था, लेते रहते थे। किसी दिन विषय की महत्ता को देख करके निर्णय लेते थे, लेकिन ये पूरे सत्र में प्रतिपक्ष का एक भी ध्यानाकर्षण नहीं लेना, कार्य स्थगन पर सुनने के लिए तैयार नहीं। इतना हंगामा के बाद कार्य मंत्रणा समिति की बैठक नहीं बुलाना, और हद तो तब हो गई जब परंपरा की दुहाई देते हैं। और जब हम बात करते हैं तो परंपरा की बात करते हैं, नियम की बात करेंगे तो परंपरा की दुहाई देंगे। अब परंपरा की दुहाई जब उनको आभास कराते हैं तो अपनी व्यवस्था को बताते हैं। आज हमारे मुख्य सचेतक का जो कार्यालय जब से विधानसभा बना है और नेता प्रतिपक्ष के बगल में मुख्य सचेतक का कार्यालय है, आपने उसको सत्ताधारी दल के एक सचेतक को दे दिया। हमेशा नेता प्रतिपक्ष के सामने मुख्य सचेतक होता है। ये बहुत ही गलत वातावरण बनाया गया। 100 वर्ष का बिहार विधानसभा का शताब्दी वर्ष हमने मनाया। एक तरह से हेरिटेज बिल्डिंग है। आपने उप मुख्यमंत्री के लिए कई कमरा को तोड़ करके मॉडर्न कार्यालय बना सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। परंपरा और नियम को छोड़कर हमारे उप मुख्यमंत्री जिस कार्यालय में बैठते थे, आपने उसको बाथरूम बना लिया। कोई फैसिलिटी सुविधा नहीं देते थे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी
आपने कुर्सी के लिए कितना समझौता किया। कुर्सी के लिए नियम के विपरीत, परंपरा से हटकर क्या क्या समझौता करेंगे। दो राजा में प्रजा दुखी होता है, और आज स्थिति बिहार के अंदर वही है कि मुख्यमंत्री सिर्फ कहलाने के लिए नीतीश कुमार जी हैं, लेकिन सत्ता पर अब कमांडिंग उप मुख्यमंत्री का दिखाई पड़ने लगा है, झलकने लगा है। ये व्यवस्था क्यों बार बार जब उत्तराधिकारी घोषित कर रहे हैं, तो ये दोहरा खेल क्यों खेल रहे हैं? क्यों विधानसभा की गरिमा को गिरा रहे हैं? विधानसभा किसी सरकार का नहीं होता है, किसी दल का नहीं होता है, उस पर मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री का अधिकार नहीं होता है। पक्ष प्रतिपक्ष के संरक्षक अध्यक्ष होते हैं, और दोनों का मान बराबर है। लोकतंत्र की दोनों आंखें हैं। आप ये वातावरण बनाकर क्या संदेश देना चाहते हैं? आपने देखा कि किस तरह से 50 मिनट का, एक तो किसी दिन बोलने का मौका नहीं दिया गया, जब नियम के तहत समय मिला तो 113 बार विधानसभा अध्यक्ष का टोका टोकी, कई अमर्यादित टिप्पणी करना। पहली बार विधानसभा के अंदर ये कार्य हुआ है। हमने तो उनको बधाई दिया कि आपने इस आसन का एक नया इतिहास बनाया है, और आने वाला पीढ़ी जब ये पढ़ेगा और देखेगा तो तय करेगा कि नियम, संविधान और मर्यादा का पालन कौन लोग कर रहे हैं। सरकार से बार बार हम लोग आग्रह किए कि आप जब नियम, आपके संसदीय कार्य मंत्री ने भी स्वीकार कर लिए, आपके गठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि जहरीली शराब से मरे लोगों को मुआवजा मिले, न्यायिक जांच हो, आप वो भी नहीं कराए। जिस पुलिस पर आरोप लगा रहा है सभी दल के लोग, उसके नेतृत्व में एसआईटी गठन कर करके आप क्या बताना चाहते हैं? नीपा पूर्ति करके सिर्फ खाना पूर्ति करना चाह रहे हैं। आंकड़ों को, मृतक के आंकड़ों को आप दाब रहे हैं। ये कतई उचित नहीं है। उनको मुआवजा मिलना चाहिए, और वो बिहार के लोग दलित, कमजोर, शोषित वर्ग के लोग हैं। इनके साथ आपकी संवेदना प्रकट नहीं करना विधानसभा के अंदर आपकी संवेदनहीनता को प्रकट करता है। जहां पूरा देश इससे मर्माहत है, आपका वक्तव्य इन गरीबों के प्रति, इन कमजोर, दलित, शोषित, पीड़ितों के प्रति बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इन तमाम विषय को लेकर कल हम लोग विधानसभा परिसर में विधानमंडल दल के लोग धरना पर बैठेंगे। सारे माननीय विधायक, विधान पार्षद, क्योंकि आप एक संवैधानिक संस्था की गरिमा गिरा रहे हैं और सरकार इस गरिमा गिराने में अहम भूमिका निभा रही है, उनको उत्साहित अध्यक्ष को कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी का जिस तरह से व्यंग्यवान, उनके मनोबल को बढ़ाने का ये सरकार की मंशा को प्रकट करता है। और एक नई परंपरा आप जो खड़ा कर रहे हैं, आप भूल गए हैं कि सत्ता आते जाते रहती है।
और आप भरम में जी रहे हैं। जो वातावरण आपके बीच और पवित्र ठगबंधन की जमात बैठी है, इसकी आयु बहुत छोटी है। फिर इस परंपरा से आपके अंदर बड़ा दुखद माहौल बनेगा। समय रहते आप सजग हो और लोकतंत्र के प्रहरी हमारे विधानमंडल दल के विधायकों का समान रूप से सम्मान हो, उसके अधिकार की रक्षा हो। कितने बजे सर बैठेंगे? एक बार बोल लेते हैं। विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी जी से आग्रह करेंगे कि आप पत्रकार बंधुओं को संबोधित करें। नमस्कार साथियों, आदरणीय विजय सिन्हा जी ने अपनी बातें जो विधानसभा में घटित हुई उसको विस्तार से बताने का काम किया। आज 2-3 प्रश्न है कि 6 वर्षों से 2016 में बिहार में शराबबंदी कानून का पूरा इम्प्लीमेंटेशन पूरे बिहार में शुरुआत हुआ और सभी पार्टियों ने, सत्तारूढ़ पार्टी उस समय महागठबंधन थी, हम विरोध में थे तो भी हम लोगों ने समर्थन करने का काम किया था और तब से बिहार में शराबबंदी चालू है और लगभग 4 लाख से अधिक बिहार में केसेस हुए। 4,70,000 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हुई और मात्र 1300 लोगों पर कन्विक्शन हुआ, सजा हुआ और उसमें से मात्र 83 ऐसे सप्लायर हैं जिन पर कार्रवाई कोर्ट के द्वारा किया गया। 83 लोग ही पूरे बिहार में सप्लायर के तौर पर जिस पर प्रशासन ने कार्रवाई किया और रेस्ट जो लोग थे 1200 कुछ लोग, वो सारे आम नागरिक थे जिनको पीने के एवज में कन्विक्शन हुआ। तो साथियों, 6 वर्ष में नीतीश कुमार जी की शराबबंदी कानून का उपलब्धि यही है। 83 लोग ही सप्लायर पकड़े गए जिसको कन्विक्शन दिया गया, जिसका कि 1% भी, जितने केस हुए उसके 1% भी लोगों को सजा नहीं मिली। दूसरा है कि गोपालगंज में 2016 के सितंबर माह में हम लोगों ने उस पत्र को भी जारी किया, आप लोग को उपलब्ध भी कराया कि 16 में 12 लोगों को सितंबर माह में राज्य सरकार के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा 4-4 लाख रुपया मुआवजा दिया गया और फिर अप्रैल माह में 4 लोगों को 2017 में 4-4 लाख रुपया का मुआवजा दिया गया। कल हमने देखा एक वरिष्ठ मंत्री जी ने कहा कि प्रावधान ये है कि हम जो इसमें सप्लायर होंगे उनकी संपत्ति को कुर्क करके हम राशि उपलब्ध कराएंगे। हम भी यही कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से अलग नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये कह रही है कि आप मानवता दिखाइए, संवेदनशील होइए। आज उस परिवार को मुआवजे की जरूरत है, सरकार एडवांस में उसको दे और जो आप कुर्की करके संपत्ति जब्त करेंगे उसको ही, उस पैसे को ऐड कीजिए। उसमें कहीं दो मत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कोई आपसे अलग से डिमांड नहीं कर रही है। आपने जो कानून में प्रावधान किया है उसी के तहत उसमें राशि उपलब्ध हो। और तीसरा, कल भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व और तमाम लोगों ने देखा और आप लोगों ने भी देखा, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता देखा कि बिहार में एक स्टिंग ऑपरेशन हुआ
और राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी ने कहा कि बिहार के उप मुख्यमंत्री शराब पीते हैं। इससे बड़ा आरोप क्या हो सकता है? कोई आम नागरिक नहीं लगा रहा, ये राष्ट्रीय जनता दल के एमएलसी लगा रहे हैं। तो अब कार्रवाई में लेट क्यों भाई? नीतीश कुमार जी कहां सोए हैं? नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, उनसे हम जानना चाहते हैं आपके माध्यम से कि आपके उप मुख्यमंत्री पर एक विधान परिषद के सदस्य ने आरोप लगाया है कि वो शराब पीते हैं। तो नीतीश कुमार जी को जवाब देना चाहिए कि शराब पीते हैं कि नहीं पीते हैं। और हम जरूर मांग करेंगे सरकार से कि एक एसआईटी पटना उच्च न्यायालय के नेतृत्व में गठित हो और तमाम पार्टियों के लोगों ने अपने वक्तव्य रखे हैं। हमारे पार्टी के भी नारायण प्रसाद जी ने सच बोला है, उस सच को भी सामने आना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के भी विधान परिषद के सदस्यों ने रखा है। और सबसे बड़ा जो आरोप है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री रामबलि सिंह जी के चंद्रवंशी जी के द्वारा यह कहा गया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री शराब पीते हैं, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। इसका जवाब राष्ट्रीय जनता दल और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो बने हुए हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। धन्यवाद। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी का समीक्षा करेंगे कि शराबबंदी से कितने फायदा हो रहे हैं और कितने नुकसान हो रहे हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, अभी इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, हमने भी कल सदन के अंदर और सदन के बाहर कहा कि मुख्यमंत्री जी आपके कैबिनेट में और आपके निकट के पदाधिकारी का आप ब्लड जांच करा लें, स्पष्ट हो जाएगा कि कितने लोग शराब का सेवन करते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप समीक्षा के नाम पर पूरे बिहार को बर्बादी के नायक नहीं बन सकती। हद कर दिए हैं आपने। एक और विषय है कि कल विधानसभा के अंदर जो राष्ट्रगान राष्ट्रगीत लोकसभा के जिस तरह से होता है वो विधानसभा के अंदर भी प्रारंभ किया गया। और अभी नए अध्यक्ष जो बने, इनका चयन जब हुआ तो उस समय भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हुआ, फिर कल राष्ट्रगीत क्यों नहीं हुआ? हम लोग ने मिलकर के आपत्ति दर्ज किया। अगर जो आपसे भूल हुई है, जिसकी गलती है उस पर कार्रवाई करिए। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान का अपमान कतई स्वीकार नहीं होगा। सत्ता के लिए राष्ट्रीय एकता अखंडता को चुनौती देने वाले लोग माँ भारती को कतई स्वीकार नहीं है। और इस मानसिकता का हम घोर विरोध करेंगे। हम लोग तो हर जगह कार्यक्रम में जहाँ करते हैं जाते हैं, प्रयास रहता है कि राष्ट्रगान से शुरू हो, राष्ट्रगीत से समापन हो। और हर संवैधानिक पद पर बैठे लोग इसके माध्यम से हमारे युवा पीढ़ी के मन के अंदर एक राष्ट्रबोध की प्रेरणा प्रदान करे। और इसको लेकर के भी कल हम लोग विरोध दर्ज करेंगे। विधानसभा परिसर में धरना का कार्यक्रम विधानमंडल की ओर से किया जाएगा। 11 बजे से 1 बजे तक हम लोग वहां बैठेंगे। लेकिन तेजस्वी जी जिस तरह से कहते हैं कि शराब पीना बुरी बात है, राजद भी कह रही है कि ऐसा नहीं हो सकता है, गलत आरोप। देखिए, एक चीज बड़ा स्पष्ट है, नीतीश कुमार जी की सरकार के मंत्री ये कहते रहे कि आप लोग सूचना दीजिए। अब तो राजद ने ही सूचना दे दिया, किसी दूसरे की जरूरत है क्या? राष्ट्रीय जनता दल के ही विधान परिषद ने सूचना दे दिया कि बिहार के उप मुख्यमंत्री शराब पीते हैं। तो इसके बाद किसकी जरूरत है भाई? हम लोगों की जरूरत है नहीं। हम लोग सिर्फ कॉल अटेंशन करा रहे हैं
कि नीतीश कुमार जी को हिम्मत है तो कार्रवाई करके दिखाए। ये तो पूरा बिहार जानता है कि नीतीश कुमार जी में हिम्मत कितना है, तो कार्रवाई करके दिखाए। और कोई ये नया नहीं है, जनता दल यूनाइटेड के जो बड़े बड़े नेता उनके अगल बगल बैठते हैं ना, उनका भी वही हाल है। ये कोई बोलने की जरूरत नहीं है, नाम बोलकर क्या करेंगे। जिनके ऊपर साफ साफ उनके विधान परिषद के सदस्य बोल रहे हैं, तब तो नीतीश कुमार जी को हिम्मत ही नहीं है कार्रवाई की। तो अब नया नाम देकर हम लोग क्या करेंगे? पहले ये कार्रवाई करके दिखाएं। हम आपको स्पष्ट करते हैं कि जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं का नाम बताऊंगा। एक अंतिम सवाल है, समीक्षा कहा जा रहा है। भाजपा बता दे, वो अपना मंशा साफ कर दे, वो तो शराबबंदी चाहते हैं कि नहीं चाहते? इसमें तो क्लियर है, इसमें कहाँ दिक्कत है। देखिए, एक चीज मैं स्पष्ट कर दूं, आज सारे प्रेस मीडिया के बंधु बैठे हैं। मैंने सदन के अंदर भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए आपका समर्थन किया था। उस समय भी हमने कहा था, उन्होंने, याद होगा आप लोगों को, उन्होंने देशी बंद कर रहे थे। मैंने ही उठ करके प्रस्ताव लाया था कि मुख्यमंत्री जी दोहरा नीति, दोहरा चरित्र मत रखिए, देशी क्यों, विदेशी क्यों नहीं, और शराबबंदी ही क्यों, पूर्ण नशाबंदी क्यों नहीं। आज बिहार के अंदर हमारे नौजवानों के बीच जो पाउडर जहर गांव गांव तक पहुंच रहा है, मादक जहर हमारे नौजवानों के विद्यालय तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री जी, आप बिहार को पंजाब बनाना चाहते हैं, क्यों पूर्ण नशाबंदी की बात नहीं करते हैं? सारे प्रशासन को, सारे तंत्र को सिर्फ शराब पर लगाकर बाकी जहर को खुलेआम आपके माध्यम से छूट मिल रही है और शराब का विकल्प में ढूंढ रहा है। हम पूर्ण नशाबंदी के पक्ष में हैं, यह शंका सुबह ना रहे। जिनकी आदत खराब है, शराब का सेवन करने वाले लोग बाएं दाएं की बात करेंगे, गोपालगंज में उम्मीदवार खड़ा करेंगे। शराब बनाने वाले फैक्ट्री के मालिक को एक शब्द क्यों नहीं, सत्ता पक्ष का किसी का जबान खुल रहा है। कई बार हमने कहा, शराब पीने वाले का बोतल के साथ जिसका फोटो निकला, वायरल हुआ कुर्नी विधानसभा में, क्यों किसी का मुंह नहीं खुल रहा है? सिंडिकेट के लोग वहां बैठ करके इनके कई पदाधिकारी का बारे में हमने कहा है। क्या लगता है, आप सत्ता का ही नहीं, विपक्ष का? मैं अध्यक्ष, आपको और बता दूं एक नई चीज, मैं अध्यक्ष होने के नाते पिछला जब बजट सत्र शुरू हुआ था, हमने पदाधिकारियों की बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी, संसदीय कार्य मंत्री भी बैठे थे। हमने कहा था सभी का ब्लड जांच करवा लीजिए, कोई नशा का सेवन करके हमारे सदन के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। क्यों नहीं करवाई इन्होंने? मेरी तो मनसा साफ थी, हम पूर्ण नशाबंदी के पक्ष में हैं, लेकिन गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, तारीख के नाम पर लाखों लोगों को जेल भेजने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि आपका तंत्र कमजोर है। जो आपके साथ बैठने वाले कैबिनेट में लोग हैं, उसको बचाइएगा, सिंडिकेट को उम्मीदवार बनाइएगा, माफिया को उम्मीदवार बनाइएगा और गरीब को जेल भेजिएगा। ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी को कतई स्वीकार नहीं है। और जब आप कह रहे हैं कि आप पीने वाले को छोड़ दो, बेचने वाले को पकड़ेंगे, तो करनी कथनी दिखाइए। जिस पर झूठा केस और आरोप लगा है, एक अलग से आप न्यायिक जांच कमेटी पदाधिकारियों की गठित कर करके उसके केस को खत्म करिए, उसको मुक्त करिए, उसके नाम पर पुलिसिया जुर्म बंद हो। यह वातावरण बनानी चाहिए।